अगर आपकी उम्र 70 साल है, अगर आपके पास घर पर कुछ सामान है जैसे डंबल्स, तो आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये आपकी मांसपेशियां बनाने में मदद करेंगे। वो मांसपेशियां जिनकी आपको लंबी उम्र और बेहतर जीवन गुणवत्ता के लिए जरूरत है। इस रूटीन में मैं आपको 12 मुख्य व्यायाम सिखाऊंगा, जो ताकत और मांसपेशियों के विकास के लिए हैं, चाहे पैरों या ऊपरी शरीर के लिए। और इसे करने के लिए आपको सिर्फ एक जोड़ी डंबल्स की जरूरत होगी। इसके अलावा वजन आपकी पसंद पर है। और एक कुर्सी चाहिए जो मैंने वहां साइड में रखी है। कुर्सी में बैकरेस्ट होना चाहिए ताकि आप सहारा ले सकें। वजन चुनने के मामले में आपको बहुत ज्यादा भारी वजन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसा वजन चुनें जिसमें आप सहज महसूस करें। सबसे बड़ा जोखिम तब होता है जब हम शरीर की क्षमता से ज्यादा वजन उठाते हैं, खासकर बहुत ज्यादा वजन उठाकर। मैं 4 किलो का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आप 2 किलो या यहां तक कि हर तरफ 1 किलो भी ले सकते हैं, जो आपके मांसपेशियों के लिए आदर्श और शानदार होगा। लेकिन अगर आपने कभी वेट ट्रेनिंग नहीं की है, तो आपका शरीर इसके लिए तैयार नहीं होगा। हम एक दमदार पहले व्यायाम स्क्वाट से शुरू करेंगे। एक बहुत ही हल्का स्क्वाट जो किसी भी व्यक्ति के लिए आसान है, चाहे आपको घुटने या कूल्हे का ऑस्टियोआर्थराइटिस ही क्यों ना हो। ध्यान से देखो, मैं चाहता हूं कि तुम उस डंबल को इस तरह पकड़ो कि तुम्हारी हथेली ऊपर की तरफ हो। अगर तुम इसे इस तरीके से नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, तुम इसे बीच से भी पकड़ सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने पैरों की उंगलियों को बाहर की तरफ खोलो और पैरों को एक दूसरे से थोड़ा दूर रखो, ताकि वे तुम्हारे कंधों की चौड़ाई से थोड़े ज्यादा चौड़े हो जाएं। और यहां से हमें बस पीछे की तरफ ऐसे बैठना है जैसे हम किसी कुर्सी पर बैठना चाहते हों। थोड़ा सा नीचे जाओ, तुम्हें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, और फिर वापस शुरुआती स्थिति में आ जाओ। मैं तुम्हें फिर से साइड से दिखाता हूं। मैं डंबल लेकर नीचे जाता हूं, नितंबों को थोड़ा नीचे ले जाता हूं और फिर शुरुआती स्थिति में लौटता हूं। हमें किससे बचना चाहिए? खासकर घुटनों का आगे जाना। हमेशा कूल्हों को मोड़कर पीछे की तरफ नीचे जाने के बारे में सोचो। दूसरी बात, नीचे जाते समय घुटना अंदर न जाए। इसे रोकने के लिए पैरों को अच्छी तरह अलग रखें और पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ रखें। हम 2 सेट करेंगे, एक सामने से देख सको और दूसरा साइड से। सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि आप कितने गहरे जाते हैं, बल्कि यह है कि आप चलना शुरू करें, चाहे थोड़ी मुश्किल के साथ ही क्यों ना हो। चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी नितंबों को थोड़ा सा नीचे करता हूं। मैं 1 सेकंड के लिए रुकता हूं और फिर शुरुआती स्थिति में लौटता हूं। 1, और सांस लेते हुए तेजी से। जब मैं नीचे जाता हूं तो सांस लेता हूं। ऊपर आता हूं। 2, कोहनी। आपको उन्हें बहुत बाहर करने की जरूरत नहीं है, बस अपने शरीर की सीध में रखें। नीचे जाता हूं, ऊपर आता हूं। 3, स्क्वैट्स। आपकी टांगों के लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है। हम सोचते हैं कि स्क्वैट्स बहुत गहरी और जटिल करनी पड़ती हैं। 4, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा नीचे जाना, थोड़ा वजन लेकर काम करना और ध्यान से करना ही काफी है। 5, धीरे धीरे। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हें शानदार नतीजे देखने को मिलेंगे। असल में 6, मेरे ज्यादातर छात्र जो मेरे साथ घुटनों पर काम करते हैं, तुम्हें बता सकते हैं कि वे स्क्वैट्स से डरने से लेकर इसे अपनी रिहैबिलिटेशन का सबसे अच्छा तरीका मानने लगे। 7, चलो 3 और ऊपर। 8, आखिरी 2। हम थोड़ा नीचे जाते हैं। ऊपर। 9, 4, आखिरी दोहराओ। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ऊपर। 10। अगर आप मूवमेंट सीमित करना चाहते हैं और हर दोहराव में एक तय निशान रखना चाहते हैं, तो दीवार के पास जाएं, नीचे जाकर दीवार छुएं और फिर ऊपर आएं। इससे मूवमेंट सीमित रहेगा और गहराई भी बराबर रहेगी। अगर आप एक मजबूत व्यक्ति हैं और खुद को चुनौती देना चाहते हैं, तो आप जितना चाहें नीचे जा सकते हैं। असल में कोहनियों को बाहर की तरफ ले जाने का मकसद यही है कि जब आप नीचे जाएं, तो आपकी कोहनियां आपकी घुटनों से टच कर सकें, और इसी तरह एक स्टॉप लगाया जा सकता है। अपने घुटनों को टच करें और एक स्टॉप लगाएं। अब दूसरी सीरीज करेंगे। थोड़ा आराम करें। हम चलते हैं, आप पैर जमीन पर रख सकते हैं और हम सांस लेते हैं। इतना बोलना और एक साथ सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी सीरीज में मैं थोड़ा गहराई और मुश्किल बढ़ाऊंगा। अगर पहली कठिनाई में सहज हैं, तो आगे बढ़ें, ऐसे ही जारी रखें। चलो। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत बहुत सहज हैं और ज्यादा मेहनत नहीं लगी है, तो मेरे साथ कठिन स्तर पर करें। हम डंबल को गॉबलेट पकड़ में लेते हैं,
कोहनी बाहर रखते हैं। मैं 5 साइड और 5 सामने से करके दिखाऊंगा। ध्यान दें, मेरी नितंब नीचे जा रही हैं। मेरी कोहनियां घुटनों तक छूती हैं और पीठ सीधी है। और मैं ऊपर उठता हूं। 1 और मैं नीचे उतरता हूं। कोहनियां घुटनों के अस्तर तक छूती हैं और ऊपर। 2 अगर ये बहुत मुश्किल है तो याद रखो, उसी स्तर पर रहो जो हमने अभी देखा था। 3 मैं नीचे उतरता हूं। मैं छूता हूं और ऊपर। 4 मैं छूता हूं, आराम। चलो 5वीं करते हैं। सांस लेता हूं, छूता हूं। 5 अब हम सामने से जारी रखेंगे ताकि आप इसे अच्छी तरह देख सकें। नीचे पकड़ता हूं, छूता हूं। 6 नीचे पकड़ता हूं, छूता हूं। 7 8 9 और 10। बहुत अच्छा। हम उस वजन को जमीन पर रखते हैं, चलते हैं और सांस लेते हैं। जो लोग कहते हैं कि स्क्वैट्स घुटनों के लिए खराद हैं, उन्होंने कभी स्क्वैट्स की ट्रेनिंग नहीं की और नहीं जानते कि इसे हिस्सों में बांटा जा सकता है, जबकि ये टांगों की ताकत बढ़ाने का बेहतरीन तरीका है। अगर दूसरी सीरीज से डरे हो तो कोई बात नहीं, तुम इसकी गहराई अपनी क्षमता अनुसार कम कर सकते हो। हमने पैरों के आगे हिस्से पर काम किया है, अब डेडलिफ्ट पर काम करेंगे। ये व्यायाम भी काफी चुनौतीपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि तुम फिर से अपनी डंबल उठाओ, दीवार के सहारे खड़े हो जाओ और दीवार से एक पैर जितनी दूरी बना लो। एड़ी को बड़े अंगूठे के आगे रखा जाता है। मैं अपने पैरों को इतना अलग करता हूं कि वे कंधों की चौड़ाई के बराबर हो जाएं। अपनी नितंबों को दीवार पर टिकाता हूं। उस डंबल को अपने हाथों के बीच सामने से पकड़ता हूं, जैसे अभी पकड़ा है। अब हम यहीं से कूल्हे को आगे झुकाने की एक्सरसाइज करेंगे। डेडलिफ्ट भी आपकी कमर के लिए सबसे अच्छे व्यायामों में से एक है, लेकिन फिर भी इसे अपनी क्षमता के अनुसार सही तीव्रता में करना चाहिए। बहुत सीधे, बहुत तने हुए खड़े हो जाओ और यहां से मैं चाहता हूं कि तुम उस वजन को नीचे ले जाओ, उसी समय जब तुम्हारी रीढ़ आगे की ओर झुकें। ध्यान दो कि मैं अपनी रीढ़ को गोल नहीं कर रहा हूं। मैं जमीन तक नहीं जाना चाहता। मैं सीधा रहना चाहता हूं। छाती बाहर, कंधे पीछे। थोड़ा सा नीचे जाता हूं और फिर शुरुआती स्थिति में लौटता हूं। 1 मैं आगे की ओर झुकता हूं, लगभग अपनी घुटनों तक नीचे जाता हूं और फिर वापस आ जाता हूं। 2 अगर तुम्हें अपनी पीठ पर ज्यादा भरोसा नहीं है तो तुम आधा नीचे जा सकते हो। देखो, सिर्फ इतना ही करना भी पीठ के लिए अच्छा व्यायाम है। 3 ये कुछ न करने से बेहतर है। मैं आगे झुकता हूं, घुटनों तक जाता हूं, माथा आगे रखता हूं। 4 अगर तुम्हें गर्दन में दर्द है तो तुम ऊपर देखने के बजाय बस सीधा देख सकते हो। एक सामान्य नजर बनाए रखो। 6 बहुत सीधे, छाती बाहर, कंधे पीछे की तरफ। मैं अपने कूल्हों से झुकता हूं, अपनी कमर की रीढ़ को गोल नहीं करता। 7 चलो, आखिरी 3 मैं नीचे जाता हूं। 4 और वापस आओ। 8 मैं नीचे उतर रहा हूं। 9 चलो, 2 और अगले सेट में हम सांस के साथ करेंगे। छोड़ दो। और 10 बहुत अच्छा। मैं थोड़ा टहलता हूं। मैं अपनी टांगे हिलाता हूं। मैं अपनी कमर के निचले हिस्से और प्रत्यय को भी रिलैक्स करता हूं। कूल्हा। अब हम दूसरे सेट पर चलते हैं, ठीक है? हम यही करेंगे। मैं अपनी एड़ी दीवार के पास रखता हूं। दूसरी एड़ी को बड़े अंगूठे के पास रखें। मैं पैर कंधों जितना फैलाता हूं, चाहे तो और फैला सकते हैं। मैं दीवार के सहारे बैठता हूं, ऐसी स्थिति में जिसमें मैं आरामदायक महसूस करूं और अपनी उंगलियों से डंबल पकड़ता हूं, ठीक है? अगर डिस्क पकड़ने के लिए नहीं है, तो आप हैंडल पर उंगलियों को क्रॉस कर सकते हैं, जिससे
आसान होगा। और यहां से बिल्कुल सीधा, बिल्कुल तना हुआ, मैं अपनी पीठ को एक ब्लॉक की तरह नीचे लाता हूं। मेरे कूल्हे में मोड़ आता है, ठीक है। मैं सांस लेता हूं। जितना जरूरी हो उतना नीचे जाओ, उससे ज्यादा नहीं, जितना तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो। अगर ये थोड़ा है तो याद रखो, कुछ न करने से बेहतर है छोड़ दो। दो। और देखो मेरी टांगे बिल्कुल नहीं हिल रही, ठीक है। घुटने और कूल्हे भी अपनी जगह स्थिर है। 3। 4। 5। यह मेरा कूल्हा है जो मुड़ती है। मेरी रीढ़ एक ब्लॉक की तरह हिलती है। 6। 6, 7। 8। आखिरी 2। 9। आखिरी दोहराओ। और 10। बहुत अच्छा। मैंने वह अगुवाई मेज के साथ जमीन पर छोड़ी। मैं थोड़ा चलता हूं ताकि कमर के निचले हिस्से और पैरों को ढीला कर सकूं। और कुर्सी लेने जा रहा हूं क्योंकि अगले व्यायाम में पैरों की आखिरी हरकत करेंगे जो थोड़ा कठिन होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जोरदार शुरुआत की है। पैरों के लिए तीव्र ताकत व्यायाम किए। कमर के निचले हिस्से के लिए मेरी कुर्सी यहां रखेंगे। पीठ आपकी तरफ रहेगी। जरूरी है उसमें पीठ का सहारा हो। हम एक डंबल को कुर्सी पर रखेंगे और दूसरा डंबल अपने विपरीत हाथ यानी दाहिने हाथ में पकड़ेंगे। इस मामले में ध्यान दीजिए, मेरा बायां पैर और मेरा बायां हाथ दोनों आगे की तरफ हैं। मेरा दायां पैर पीछे की तरफ रहेगा। पैर की उंगलियां जमीन में गड़ी होंगी और एड़ी ऊपर उठी होगी। यहां से मैं जो करूंगा वो है अपने घुटनों को मोड़ना, दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ना, थोड़ा नीचे जाना और फिर शुरुआती स्थिति में वापस आना। और बहुत थोड़ा। 1। मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूं और मैं शुरुआती स्थिति में वापस आता हूं। 2। मुद्रा बहुत सीधी, छाती ऊपर, आगे वाला घुटना मोड़ता हूं, पीछे वाला घुटना जो पंजे पर टिका है। 3। और मैं वापस आता हूं। 4। आप देख सकते हैं कि ये टांगें थोड़ी कांप रही हैं। अब जब मैं ये मूवमेंट करता हूं तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। 5। बहुत सीधा, छाती ऊपर नीचे जाता हूं और ऊपर। 6। नीचे जाता हूं और ऊपर। 7। आप कुर्सी के सहारे से मदद ले सकते हैं। नीचे जाता हूं और ऊपर। 8। आखिरी 2 और ऊपर। 9। आखिरी बार। नीचे जाता हूं और ऊपर। 10। डंबल यहां रखता हूं, थोड़ा चलता हूं, कूल्हों को ढीला करता हूं। खासकर आप इसे आगे वाली टांग के नितंब की मांसपेशी में महसूस करेंगे। इस मामले में बाईं तरफ और पिछले पैर के क्वाड्रिसेप्स घुटने में। इस मामले में ये दाहिनी होगी। इसे यहां ले चलते हैं और दूसरी तरफ भी यही करते हैं, ठीक है। मैं अपना डंबल उठा लेता हूं। मैं सीधा खड़ा होता हूं, दायां पैर कुर्सी के पास रखता हूं और दायां हाथ भी कुर्सी पर रखता हूं। पिछले पैर की उंगलियां जमीन में गाड़ता हूं। यह डंबल पूरी तरह ढीला है, हवा में है। मैं दोनों पैर मोड़कर फिर शुरुआती स्थिति में आता हूं। 1। मैं दोनों पैरों को मोड़ता हूं और वापस आता हूं। 2। मोड़ता हूं और वापस आता हूं। 3। और मोड़ता हूं। 4। और मोड़ता हूं। मैं वापस आता हूं। 5। अब आपने देखा होगा, जितना नीचे जाते हैं व्यायाम कठिन होता जाता है। 6। तो जाहिर है इसे अपनी क्षमता के अनुसार ढाल लें। 7। फ्लेक्स करता हूं। 8। आखिरी 2। फ्लेक्स करता हूं। 9। आखिरी दोहराव। फ्लेक्स करता हूं। जैसा आप देख सकते हैं मेरी पीठ पूरे व्यायाम में सीधी रहती है। 10।
बहुत अच्छा। मैं डंबल छोड़कर थोड़ा चलता हूं, आगे की ओर, पीछे की ओर। अगली एक्सरसाइज के लिए, जो कि पैरों पर भी केंद्रित है, ऊपरी शरीर पर काम शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपनी कुर्सी का सहारा लें। आप उससे थोड़ी दूरी पर खड़े हों और थोड़ा सा आगे की ओर झुकें, ताकि आपके हाथ उस पर टिके रहें। यहां से अपने पैरों की उंगलियों पर ध्यान दें। अपने कंधों और टखनों के बीच एक सीधी रेखा बनाए रखें। अपने पैरों की उंगलियों को थोड़ा बाहर की ओर ले जाएं और अपनी एड़ियों को जितना हो सके ऊपर उठाएं, ताकि पिंडलियों की मांसपेशियों में संकुचन हो। पिंडलियां, अगर कुर्सी नीची हो, जैसा मेरे मामले में है, मैं काफी लंबा हूं, तो आप इसे दीवार पर भी कर सकते हैं। एड़ियां ऊपर उठाकर संकुचन बनाता हूं, फिर आराम करता हूं। हम 10-10 की 2 सीरीज करेंगे। ऊपर उठाता हूं, पिंडलियों को कसता हूं और आराम करता हूं। 2, ऊपर उठाता हूं, ऊपर उठाता हूं, आराम करता हूं। 3, हम पैर के पिछले हिस्से गैस्ट्रोक्नीमियस, सोलियस और पिंडली को महसूस करेंगे। 4, ऊपर, आराम। 5, ऊपर। 6, ऊपर। 7, ऊपर। 8, आखिरी 2, ऊपर। 9वां, आखिरी दोहराव, ऊपर। और 10, बहुत अच्छा। छोटा विराम लें, पैरों और टखनों को ढीला छोड़कर चलें। दूसरी सीरीज में एक डंबल लें और दाहिने हाथ से 5 दोहराव करें। बाएं तरफ एक डंबल के साथ 5 दोहराव करेंगे। हम एक उचित दूरी पर खड़े हो जाते हैं। आप इसे कुर्सी पर भी कर सकते हैं, ठीक है? मुझे दीवार पर करना ज्यादा अच्छा लगता है। मैं संतुलन के लिए बाएं हाथ से दीवार पकड़ता हूं। सुरक्षा सबसे जरूरी है। मैं अपनी टांगों को थोड़ा सा अलग करता हूं, पैर की उंगलियां बाहर की तरफ रखता हूं। मैं उठाता हूं और कुछ सेकंड रोकता हूं। हम इसमें सांस लेना भी जोड़ेंगे। नीचे सांस लेता हूं, सांस छोड़ता हूं और उठाता हूं। 2, ऐसा लगता है कि जब हम सांस लेते हैं तो काम ज्यादा तीव्र होता है। हम ज्यादा एकाग्र होते हैं। 3, 2, 4, 5। मैं डंबल दूसरी तरफ लेता हूं और दीवार पर सहारा देने वाला हाथ भी बदलता हूं। 6, 7, 8, 9, आखिरी दोहराव, छोड़ते हैं और ऊपर। बहुत बढ़िया। हम फिर से डंबल यहां छोड़ते हैं। हम थोड़ा चलते हैं, पैरों के स्तर पर ढीला छोड़ते हैं। इस व्यायाम के साथ हम निचले अंग का कार्य समाप्त करते हैं। अब ऊपरी अंग पर काम करेंगे और हम पीठ से शुरू करते हैं, एक व्यायाम के साथ जो पीठ की चौड़ी मांसपेशी के लिए है। इसके लिए मैं आपको फिर से अपनी डंबल लेने के लिए आमंत्रित करता हूं, अपने एक हाथ में, और उसी स्थिति में आने के लिए कहता हूं जैसी हमने अभी थोड़ी देर पहले स्प्लिट के साथ रखी थी। एक पैर पीछे, दूसरा पैर आगे, और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा आगे की ओर झुकें, कि आप कुर्सी पर टिके रहें, लेकिन हल्के से आगे की ओर झुके रहें। हम हर तरफ से 10-10 की 2 सीरीज करेंगे और हर एक में एक छोटी सी वेरिएशन होगी। यहां से हाथ को पूरी तरह ढीला छोड़ें, बिना ताकत लगाए। अब कोहनी को जितना ऊंचा उठा सकते हैं उठाएं और डंबल छाती के पास लाएं। 1, फिर रिलैक्स करें और फिर से ऊपर। 2, यह आपकी पूरी पीठ के ऊपरी हिस्से को और बगल के हिस्से को भी मजबूत करता है। आराम करें। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा करें, यानी हाथ को झुलाएं, ठीक है? नहीं,
नीचे जाएं, पूरी रुकें। कोहनी ऊपर, डंबल छाती से सटा रहे। छाती के साइड में, ठीक। 3। अब ऊपर। 4। सिर बोल रहा है। 4 पर। और इसमें जड़ता है, जो बहुत भारी है। और चलो। 7। 8। 9। और 10। शानदार। मांसपेशियों में संकुचन, खासकर यहां पीठ में। मुझे उम्मीद है कि आप इसे उतना ही महसूस कर रहे हैं जितना मैं कर रहा हूं। और अब हम साइड बदलते हैं। वही स्थिति, वही सेटअप। बांह सीधी, एक पैर पीछे, दूसरा आगे। थोड़ा आगे झुकता हूं, बांह लटकने देता हूं। ये थोड़ा कम दिखाई देता है। सांस छोड़ता हूं और ले जाता हूं। वो डंबल छाती के पास। 1। मैं झूलता नहीं, वो नीचे रहता है और मैं ऊपर की ओर खींचता हूं, कोहनी ऊपर। 2। 3। कोहनी ऊपर रखें, पीठ के पिछले हिस्से में संकुचन महसूस करें। 4। 4। 5। 5। 6। सब्सक्राइब करें। 7। 7। 8। 5। 9। 7। जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। हम फिर से साइड बदलते हैं, लेकिन अब हम इसमें एक छोटा सा बदलाव करेंगे। इस हाथ को पूरी तरह से सीधा रखने के बजाय मैं इसे मोड़ूंगा और अपनी पेशानी को कुर्सी की पीठ पर टिकाऊंगा। देखिए, अब मेरी दाहिनी टांग पीछे जाती है, मूवमेंट बड़ा है और लीवर बदल जाता है। यहां ध्यान रखें कि आपकी पीठ बहुत ज्यादा गोल न हो, बल्कि छाती बाहर निकालें। सिर को आप टिका सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि कई बार जब आप सिर टिकाते हैं तो पीठ गोल हो जाती है। हम यहां पकड़ते हैं और छोड़ते हैं। ये बहुत बड़ा, बहुत व्यापक और बहुत कठिन होता है। अगर आपको पिछले वाले में कठिनाई हुई थी, तो उसी पर रहें और इसे ना आजमाएं। इसे ना आजमाएं, क्योंकि ये थोड़ा और जटिल है। 3। कोहनी अच्छी तरह ऊपर। 4। पीठ बिल्कुल सीधी। 5। 6। 7। 8। 9। और 10। बहुत अच्छा। खड़े हो जाइए, साइड बदलिए, फिर से। मैं अपनी बांह का निचला हिस्सा कुर्सी पर टिकाता हूं। मैं सिर भी टिका सकता हूं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आपकी पीठ एकदम सीधी हो। मैं अपना हाथ नीचे छोड़ता हूं, नीचे सांस लेता हूं और छोड़ते हुए अपनी कोहनी को जितना पीछे ले जा सकता हूं, ले जाता हूं। 1। 2। 3। 4। 5। 6। कोहनी को पीछे की ओर, बिल्कुल सीधा, जितना ऊपर उठा सको। डंबल को पसलियों से सटा कर रखो। 8। 9। और 10। बहुत अच्छा। मैं फिर से सीधा खड़ा हो जाता हूं, थोड़ा चलता हूं, सांस वापस पकड़ता हूं। भले ही ये हल्का वजन है, मुझे मुश्किल होती है। मुझे समझाने और एक्सरसाइज का रिदम बनाए रखना मुश्किल लगता है। थोड़ा चलता हूं, रिलैक्स करता हूं।
और अब हम अगले व्यायाम पर चलते हैं, ट्राइसेप्स का व्यायाम, जो पोजीशनिंग में तो मिलता जुलता है, लेकिन ये वही काम नहीं करता। ध्यान से देखो। सबसे पहली बात जो मैं तुम्हें कहता हूं वह यह है कि सावधान रहो, क्योंकि इस व्यायाम में 4 किलो जैसे मेरे पास यहां हैं शायद बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। उद्देश्य यह है कि हम उसी पोजीशन में आए जैसा हमने पहले किया था, ठीक है। लेकिन अब जैसे हम पहले हाथ को ऊपर नीचे कर रहे थे, उसकी जगह हम हाथ को पीछे रखेंगे और उसे पूरी तरह से सीधा करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो कि जो हिस्सा पूरी तरह से स्थिर है वह ऊपरी बांह की हड्डी है जो यहां है, और वह हमेशा 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 ऊपर रहता है। पहले ये ऊपर नीचे पेंडुलम जैसा मूवमेंट था, हालांकि हमें झूलना नहीं था। और अब ये कोहनी की मूवमेंट है, जहां एक्सटेंड करना होता है, और हम काम को महसूस करेंगे, खासकर यहां ट्राइसेप्स में। ये 4 किलो मेरे लिए पहले से ही मुश्किल है, ठीक है। वजन का ध्यान रखें, ज्यादा ना बढ़ाएं और अपनी रेंज में ही रहें। ये आरामदायक हो, ज्यादा मुश्किल न हो। हर साइड से एक सेट करेंगे। हम फिर से पोजीशन में आते हैं। चाहो तो सिर टिका सकते हो, लेकिन पीठ गोल न करें। अब मैं हाथ ऊपर उठाता हूं, शुरुआती पोजीशन, और फिर कोहनी सीधी करता हूं। 1, नीचे नीचे। मैं झूलता भी नहीं हूं हर समय, मैं मूवमेंट पर हर समय मेरा पूरा नियंत्रण रहता हूं। 2, नीचे ऊपर। 3, ऊपर। 4, ऊपर। 5, ऊपर। 6, ऊपर। 7, चलो 3 और बचे हैं, मुझे मुश्किल हो रही है। ऊपर। 8, आखिरी 2। 9 और 10। बहुत अच्छा। दाहिने हाथ को ढीला छोड़ दें। और अब बाएं हाथ की बारी है। वही स्थिति। अब तो तुम्हें पता है, ठीक है। बांह का निचला हिस्सा कुर्सी पर टिकाओ, बैक रेस्ट ऊपर करो, पीठ सीधी रखो, कंधे पर ध्यान दो। हम साइड बदलेंगे क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं तो मुझे 1 सेकंड दो। हम कुर्सी बदलते हैं। इस तरह आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि मैं एक्सरसाइज सही कर रहा हूं। मैं वो डंबल उठाता हूं, मैं कुर्सी पर सहारा लेता हूं, उस हाथ को, उस ऊपरी बांह को जमीन के समानांतर रखता हूं, और यहां से मैं सिर्फ अपनी कोहनी को हिलाता हूं। 1, नीचे सांस लेता हूं, सांस छोड़ता हूं और जोर लगाता हूं। 2, 3, मुश्किल है ना? मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। 4, मेरे पास 6, 7, 8, 9, 10। वाह, शानदार काम। मैं अपने हाथों को थोड़ा ढीला करता हूं। हमने पीठ और ट्राइसेप्स पर काम किया है। अब हम सबसे प्रसिद्ध बाइसेप्स मसल्स की ओर बढ़ेंगे, जिसमें कोहनी को मोड़ना होता है, और इसके लिए हमें दोनों डंबल्स की जरूरत होगी। बहुत बढ़िया, खड़े हो जाइए। हम कुर्सी को यहीं छोड़ देते हैं, फिर इसे पूरी तरह हटा देंगे। मुझे लगता है अब इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, आखिर के लिए मैं खुद को सीधा खड़ा करता हूं, पैर थोड़े अलग, थोड़ा और चौड़े, कंधों की चौड़ाई जितना। पैरों की उंगलियां बाहर की ओर इशारा करती हैं, हथेलियां आगे की ओर। अगर हो सके तो डंबल्स टांगों के पास न छुएं। यहां से हम कोहनियां मोड़ते हैं। ध्यान रहे, ये मेरी जेब में फंसा है। जब तक डंबल्स कंधों तक ना आए, फिर नीचे लाएं। और फिर से करते हैं। कोहनियों को ऊपर की तरफ मोड़ते हैं। इसमें ट्रिक ये है कि तुम्हारी छोटी उंगली भी कंधे के पास आनी चाहिए। बाइसेप्स ना सिर्फ मोड़ता, बल्कि हाथ को ऊपर भी घुमाता है, यानी वो हाथ को ऊपर करता है। मैं तुम्हें जल्दी से समझाता हूं। इससे हथेली को ऊपर की ओर घुमाना कहते हैं। ये हथेली को नीचे की ओर घुमाना है। तो बाइसेप्स जो करता है वो ये भी है कि हथेली को अपनी तरफ लाता है, जैसे कि तुम खुद को थप्पड़ मारना चाहो। इसके लिए हम जो करेंगे वह यह है कि मूवमेंट के आखिर में इस छोटी उंगली को, जो ये है,
जितना हो सके कंधे के पास लाएंगे ताकि बाइसेप्स का काम और बेहतर और मजबूत हो सके। ठीक है, चलो इसे करते हैं। मैं मोड़ता हूं और देखो आखिर में मैं थोड़ा सा घुमाता हूं ताकि वह छोटी उंगली कंधे के और करीब आ जाए बाकी उंगलियों की तुलना में। एक, डंबल्स आपकी टांगों से ना लगें। दो, छाती को बहुत ऊपर रखें, ठीक है। तीन, दो, तीन, चार। चार, ऐसा है जैसे आप चाहते हैं कि अंदर वाली डिस्क जो मेरे सबसे करीब है कंधे के और पास आ जाए। पांच, छह, सात, चलो तीन बचे हैं। आठ, नौ, 10। बहुत अच्छा, हम आराम करेंगे। मैं इसे यहां रख रहा हूं ताकि कुर्सी हटा सकूं। हम सांस लेते हैं, सामान्य सांस वापस पाते हैं। इसे बाद में उठाएंगे। बिल्कुल सही। अब अगला व्यायाम कंधे के लिए करेंगे। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, पीठ हो चुकी है। अब डंबल्स लेकर कंधे पर काम करेंगे। ध्यान रखें, क्योंकि यह व्यायाम भी तीव्र है। मैं 4 किलो का इस्तेमाल करूंगा और मेरे लिए यह लगभग मेरी सीमा है, इसलिए सावधान रहें। और अगर आपको लगे कि यह बहुत कठिन है, तो थोड़ा हल्का वजन चुनें। जैसी डेडलिफ्ट की स्थिति सिखाई थी, याद रखें, एड़ी दीवार से टच करें। दूसरी एड़ी बड़े अंगूठे की सीध में रखी जाती है। पैर खोलता हूं और बैठ जाता हूं। मैं थोड़ा आगे झुकता हूं ताकि पीठ पूरी तरह टिकी ना रहे, बल्कि मैं थोड़ा सा आगे झुकता हूं। और याद रखो कि मैं अपनी पीठ को गोल नहीं करता। मैं यह एक्सरसाइज नहीं चाहता। ये लेटरल रेज हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी पीठ और छाती हमेशा बाहर रहें। ये ऐसा है जैसे तुम थोड़ा सा डेडलिफ्ट कर रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें पहले सिखाया था। घुटने थोड़े से मुड़े हुए हों। डंबल्स जांघों को छू सकते हैं। यहां से ऐसे खोलें जैसे पक्षी हों, जब तक डंबल्स कंधों के स्तर तक ना पहुंचें। एक, छोटे हैं। दो, और जब आप ऊपर उठाते हैं तो मैं चाहता हूं कि आपकी छोटी उंगली बाकी उंगलियों से ऊपर हो, जैसे आप बोतल का पानी जमीन पर गिराना चाहते हों। ध्यान दें, यहां सही है। ऐसे करते हैं। वाह, बहुत बेहतर। तीन, चलो शुरू करते हैं। चार, हम 11 करेंगे, ठीक है। 15, 15, 15, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। बहुत अच्छा। इस व्यायाम में यह भी महत्वपूर्ण है कि कोहनी को हमेशा सीधा न रखें, जो मैंने शुरुआत में नहीं बताया था, बल्कि उसमें हल्का सा मोड़ रखें, जैसा कि आपने साइड से देखा होगा। ठीक है, 10-15 डिग्री का मोड़ पर्याप्त है, क्योंकि सीधा हाथ रखने से ज्यादा मुश्किल और कोहनी पर दबाव बढ़ता है। कोहनी को हल्का सा मोड़ कर रखने से व्यायाम करना आसान हो जाता है और जोड़ पर कम दबाव पड़ता है। मैं डंबल जमीन पर रखकर थोड़ा चलता हूं। ये काफी तीव्र हो रहा है ना? यहां तक कि मेरे लिए भी। जब आप व्यायाम सही तरीके से, अच्छी तकनीक के साथ, धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से करते हैं, तो आप शानदार परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वजन कम हो या बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही। हमारे पास बस 2 और व्यायाम बचे हैं। हम फिर से डंबल उठाते हैं। मैं फिर से उसी पोजीशन में आ जाता हूं। एड़ी दीवार पर, दूसरी एड़ी वहां जहां अंगूठा है। मैं थोड़ा फासला रखा हूं। मैं अपनी नितंबों को दीवार पर टिकाता हूं, जैसे मैं बैठा हुआ हूं। इस बार डंबल को कंधों तक रखा जाता है और मैं यहां मिलिट्री प्रेस करता हूं, ताकि कंधों और छाती की मांसपेशियों पर काम कर सकूं। मैं डंबल को ऊपर धक्का देता हूं और वापस लाता हूं। बस, हाथ सीधे करने हैं, एक दूसरे को छूना जरूरी नहीं। 2, छोड़ते हैं, ऊपर,
3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत अच्छा। आराम करें। मैं फिर से वो डंबल जमीन पर रखता हूं। मैं हाथ कमर की ऊंचाई पर रखता हूं। यहां मैं बस अपने कंधों को घुमाऊंगा ताकि मेहनत के बाद थोड़ा रिलैक्स कर सकें। जब मैं कुर्सी लेता हूं ताकि आखिरी व्यायाम कर सकूं, तब तक कंधों को कुछ बार घुमा लेता हूं। एक ऐसा व्यायाम जो पहली नजर में कम महत्वपूर्ण लग सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह डेडलिफ्ट और स्क्वाट के साथ सबसे महत्वपूर्ण व्यायामों में से एक है। पहले मुझे कैमरा बदलने दो। पकड़ने की ताकत दीर्घायु के सबसे बड़े संकेतकों में से एक है। आपके हाथों और आपकी कलाइयों की ताकत और आपकी जीवन प्रत्याशा के बीच सीधा संबंध है। जितने मजबूत होंगे, उतने ज्यादा साल आप जी सकते हैं। ये शायद अजीब लगे, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये कौन कहता है। ये तो शोध बताते हैं। तो इन आखिरी व्यायामों में जिन्हें हम बांटने जा रहे हैं, 2 अग्रबाहु के व्यायाम। हम अग्रबाहुओं और हाथों पर काम करेंगे, पकड़ने की ताकत पर, उन मांसपेशियों पर जो अग्रबाहु के ऊपर और नीचे होती हैं। हम डंबल्स लेंगे, उन्हें घुटनों के पास टिकाएंगे, अपने पैरों को अच्छे से जमीन पर टिकाएं ताकि घुटनों में लगभग 90 डिग्री का मोड़ बना रहे। हाथों को इस तरह रखें कि हथेलियां ऊपर हों, जैसे सड़क पर कुछ मांग रहे हों। कलाई घुटनों के बाहर होनी चाहिए, ठीक है, ताकि मूवमेंट आसानी और स्वतंत्रता से हो सके। ध्यान दो, यहां मैं सही कर सकता हूं, पर यहां नहीं, क्योंकि यह मेरे घुटने से टकरा रहा है। बहुत आसान है। मैं आगे की ओर झुकता हूं, अपनी कोहनियों और जांघों के स्तर पर सहारा लेता हूं। यहां से मैं अपने हाथों को नीचे गिरने देता हूं और फिर अपने अग्रबाहुओं को ऊपर की ओर उठाता हूं। यह मूवमेंट छोटा है, ठीक है। नीचे गिरने देता हूं और फिर ऊपर की ओर वापस लाता हूं। 2 जब तक 10 बार दोहराना पूरा ना हो जाए, ठीक है। अभी गिनती शुरू नहीं करते, पहले थोड़ा सा अभ्यास कर लो, ठीक है। कलाई को मोड़ना, यह जरूरी है कि वजन तुम्हारे हाथ से न गिरे। अगर तुम अपना फर्श बर्बाद नहीं करना चाहते, तो जाहिर है। बहुत बढ़िया, चलो शुरू करें। नीचे ले जाएं, फिर ऊपर उठाएं। 1 तुम्हारा अग्रबाहु हमेशा टांग से जुड़ा रहना चाहिए। 2 नीचे छोड़ता हूं, ऊपर उठाता हूं। 3 ऊपर 4 छोड़ो, ऊपर 5, ऊपर 6, चलो 10 तक चलते हैं। ऊपर 7, ऊपर 8, ऊपर 9, आखिरी दोहराव, ऊपर। परफेक्ट। हम वो वजन जमीन पर रख देते हैं। हम अपने हाथों को थोड़ा आराम देते हैं। हम दूसरी सीरीज करेंगे, लेकिन बीच में हम सीधी करने वाली बाकी मांसपेशियों पर काम करेंगे जो ऊपर की तरफ होती हैं। यह ध्यान रखें, क्योंकि मेरे लिए, उदाहरण के लिए, 4 किलो पहले से ही काफी ज्यादा वजन है, तो ऐसा वजन चुनें जिसमें आप आरामदायक महसूस करें। अपने फोरआर्म को ऐसे टिकाएं कि वह आपकी जांघ के अंदरूनी हिस्से पर टिक जाए, लेकिन यह आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। यह पूरी तरह से क्षैतिज रहे, डंबल इस तरह से जमीन की ओर हो, इसलिए यह सामान्य है कि वह थोड़ा सा साइड में हो। ध्यान से देखिए। हम उस कलाई को फिर से बाहर रखते हैं, नीचे गिराते हैं और फिर से ऊपर उठाते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जमीन और डंबल के बीच थोड़ा सा कोण है। कोई बात नहीं, यह पूरी तरह सामान्य है। इसे हमेशा यहां रखना और दोनों तरफ साथ करना मुश्किल है। तो अपनी दोनों डंबल्स को रखो, हाथ नीचे की तरफ। उन हाथों को नीचे गिराओ और फिर ऊपर उठाओ। ये काफी जोरदार है। 1 तुम हमें कोहनी के पास, फोरआर्म के पीछे रखोगे। 2 मुझे नहीं पता कि मैं 10 तक पहुंच पाऊंगा या नहीं, है ना? बहुत तीव्र है। 3 छोड़ देते हैं। ऊपर से 4
मेरे लिए 4 किलो पहले ही भारी है ना? और ऊपर चलो 5 और ऊपर 6। चलो हमारे पास 4 और बचे हैं। और ऊपर 7। चलो हम इसे करेंगे मार्कोस साक्रिस्तान। 8 दांत। अधिक तीव्रता के लिए 9। आखिरी दोहराव बम और 10। बहुत अच्छा। डंबल्स को जमीन पर रखता हूं। मैं अपने हाथों और कलाइयों को थोड़ा रिलैक्स करता हूं। हमारे पास हर एक का एक सेट बचा है। मोड़ने वाली मांसपेशियां, हथेली ऊपर की तरफ। सीधी करने वाली मांसपेशियां, हथेली नीचे की तरफ। और अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा काम करने पर भी गर्मी कैसे बढ़ जाती है ना? आपके अग्रबाहु के स्तर पर। बहुत बहुत अच्छा। ठीक है, डंबल्स वापस रखते हैं। हथेली ऊपर की तरफ, कलाई जांघ की बाहरी तरफ। इन हथेलियों को नीचे और ऊपर गिरा देता हूं। 1। मोड़ने वाली मांसपेशियां सीधी करने वाली मांसपेशियों से कहीं ज्यादा मजबूत होती हैं। तो 2। इस पोजीशन में पिछले वाले की तुलना में ज्यादा वजन उठाना या इसे आसान पाना बहुत आम है। 3। 4। 5। 6। 7। 8। 9 और 10। बहुत अच्छा। थोड़ा आराम करो। तो अब क्या कहूं? इस रूटीन के लगभग अंत तक पहुंचने के लिए मेरी तरफ से दिल से बधाई। मुझ पर विश्वास करो, मांसपेशियां लंबी उम्र का आधार है। और जितनी ज्यादा मांसपेशियां जोड़ों को घेरेंगी, सिर्फ घुटनों या कूल्हों की ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर की, तुम्हारी जीवन गुणवत्ता बेहतर होगी, दर्द कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसलिए व्यायाम में थोड़ा वजन शामिल करना हमेशा फायदेमंद रहेगा। डर के कारण खुद को नुकसान पहुंचाने का डर तुम्हें न रोके, क्योंकि ये सबसे बड़े डर में से एक है जो तुम्हें तुम्हारी वर्तमान स्थिति में रोक सकती है और तुम्हारे सुधार को रोक सकती है। चलो इसे करते हैं। हम हाथों को जगह पर रखते हैं, कलाई बाहर की ओर छोड़ते हैं और ऊपर 1। यह बहुत कठिन है। ऊपर 2। ऊपर 3। ऊपर 4। ऊपर 5। चलो ऊपर 6। अब और नहीं हो पा रहा है। चलो आखिरी 4। 7। 8। चलो इसे करते हैं। 9। आखिरी दोहराव ऊपर और 10। बिल्कुल डंबल्स नीचे रखते हैं। सांस लेते हैं। हम एक अच्छा खासा ब्रेक लेते हैं। मैं तुम्हें और भी ज्यादा बधाई देता हूं कि तुमने अपनी सेहत में कितना निवेश किया। 40 मिनट। सच में मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुमने व्यायाम किया, बल्कि कि तुमने ये समय मेरे साथ बिताया। बस इतना ही। दिल से धन्यवाद कि तुम रूटीन के अंत तक पहुंचे। इसे हफ्ते में 3 से 4 बार, एक दिन का अंतर रखकर दोहराओ। अगर तुम्हें यह पसंद आया तो दाईं ओर लिफाफे वाली मेरी फोटो दिखेगी, जिससे तुम मेरे न्यूज़लेटर की सदस्यता ले सकते हो। तुम अंदर जाओ, अपना ईमेल डालो और हर हफ्ते मेरे सारे वीडियो अपनी इनबॉक्स में पाओ। बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे उन लोगों के साथ साझा करोगे जिन्हें इसकी जरूरत है। और जरूर कभी-कभी चैनल पर वापस आना, ताकि हम दोनों मिलकर तुम्हारी सेहत के लिए काम करते रहें। अलविदा दोस्तों।